योग से नवजीवन, कोर एंड वैली ब्लास्ट फ्लो। क्या आपकी तोंद जिद्दी हो गई है? पेट की चर्बी घटाने की बहुत कोशिश करी पर फर्क नहीं दिखा तो तैयार हो जाइए आज के इस जबरदस्त कोर एंड वैली ब्लास्ट फ्लो योगा सेशन के लिए, जहां आपको मिलेगा योगा के साथ एक एक्टिव, स्ट्रांग और टोन्ड पेट। मेरे योगा परिवार के सदस्यों, कैसे हैं आप सभी? लर्न योगा विद लता आपकी अपने चैनल पर मैं लता शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आशा है योगा के साथ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आप में से कितने लोगों ने अपने साथ साथ कितने और लोगों की जिंदगी बदली है, यानी कि कितने लोगों को योगा के लिए प्रेरित करके योगा शुरू कराया है, कितने लोगों को हमारी वीडियो शेयर करके उनको भी प्रेरित किया है कि वह भी हमारी वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखें। मेरे योगा परिवार के सदस्यों, हम अपनी हर वीडियो में हर योगासन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करते हैं, साथ ही उस योगासन को बहुत ही आसान तरीके से करना भी सिखाते हैं, जिससे कि यह किसी के लिए भी करना आसान हो जाए। मेरे योगा परिवार के सदस्यों, आपको हमारे इस सीरीज का पार्ट 1 कैसा लगा, जहां हमने कुछ आसान आसनों के साथ इस सीरीज की शुरुआत करी थी। योग से नवजीवन, लर्न विद लता। पार्ट 1 में हमने अपनी बॉडी को एक्टिवेट, मेटाबॉलिज्म को जगाने के साथ साथ फैट बर्न को बूस्ट करने वाले योगा का अभ्यास किया था। आज हम अपने पार्ट 2 में कोर एंड वैली फैट पर काम करने वाले हैं। कृपया वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट तक अवश्य देखें और सुनें। वीडियो को अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे योगा परिवार के सदस्यों, क्या आपका पेट भी गर्मियों में ज्यादा फूलता है? क्या थकान और मोटापा आपके कॉन्फिडेंस को अंदर ही अंदर खाता जा रहा है? तो अब वक्त है कोर एंड वैली फैट ब्लास्ट फ्लो का, जहां सिर्फ 25 मिनट में आपका पेट ही बोलेगा मैं जा रहा हूं। तो चलिए बिना देर करें पार्ट 2 का सफर शुरू करते हैं, जहां फैट पिघलेगा और कॉन्फिडेंस खिलेगा। योग से नवजीवन, योगा बॉडी मेकओवर विद लता। बिना स्किप करें पूरे वीडियो को ध्यान से फॉलो करें। वार्म अप स्टैंडिंग साइड स्ट्रेच, ब्रीथिंग ट्विस्ट 5 मिनट। साइड स्ट्रेच से आपकी कमर और साइड वैली फैट को बूस्ट मिलता है। ये वार्म अप बॉडी को खोलता है फैट बर्निंग के लिए। इस आसन का अभ्यास 2 मिनट तक करना है। सीधे खड़े हो जाएं, पैरों को कंधों की चौड़ाई पर रखें, दोनों हाथ सिर के ऊपर ले जाएं और हथेलियां आपस में जोड़ें। सांस लेते धीरे धीरे दाईं ओर झुकें, 5-10 सेकंड होल्ड करें। सांस छोड़ते वापस बीच में आए। अब बाईं ओर इसको दोहराएं, 5 बार दोनों साइड करें। शरीर को खोलिए ताकि वैली फैट बाहर निकलने का रास्ता पा सके। अब हम अपनी दूसरी वार्म अप एक्सरसाइज को और चलते हैं। ट्विस्ट करने से डाइजेशन इंप्रूव होता है और कोर मसल्स एक्टिव हो जाती हैं। हमारा फैट मेल्ट होना शुरू हो जाता है। खड़े या बैठकर कमर को सीधा करें, गहरी सांस लें और धीरे से दाईं ओर कमर को ट्विस्ट करें। पीछे देखने की कोशिश करें।
5 to 10 सेकंड के लिए सांस रोके सांस छोड़ते हुए वापस आए। आप बाईं ओर रिपीट करें। दोनों साइड 5 बार रिपीट करें। क्या आप जानते हैं कि पेट की चर्बी को कम करने के लिए सबसे पहले शरीर का जागना जरूरी होता है। वार्म अप सिर्फ शरीर को ही नहीं, आपके मस्तिष्क को भी अलर्ट करता है ताकि हर आसन का असर गहराई से हो। हर सांस से बॉडी डिटॉक्स हो रही है और बेली से टॉक्सिन बाहर हो रहे हैं। शरीर को खोलिए ताकि बेली फैट बाहर का रास्ता देखे। सीधे खड़े हो जाएं। पैरों को कंधे की चौड़ाई पर रखें। दोनों हाथ सिर के ऊपर ले जाएं और हथेलियां आपस में जोड़ें। सांस लेते धीरे धीरे दाईं ओर झुके। 5 to 10 सेकंड होल्ड करें। सांस छोड़ते वापस बीच में आए। अब बाईं ओर इसको दोहराएं। 5 बार दोनों साइड करें। शरीर को खोलिए ताकि बेली फैट बाहर निकलने का रास्ता पा सके। अब हम अपनी दूसरी वार्म अप एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। ट्विस्ट करने से डाइजेशन इंप्रूव होता है और कोर मसल्स एक्टिव हो जाती है। हमारा फैट मेल्ट होना शुरू हो जाता है। खड़े या बैठकर कमर को सीधा करें। गहरी सांस लें और धीरे से दाईं ओर कमर को ट्विस्ट करें। पीछे देखने की कोशिश करें। 5 to 10 सेकंड के लिए सांस रोके। सांस छोड़ते हुए वापस आए। अब बाईं ओर रिपीट करें। दोनों साइड 5 बार रिपीट करें। क्या आप जानते हैं कि पेट की चर्बी को कम करने के लिए सबसे पहले शरीर का जागना जरूरी होता है। वार्म अप सिर्फ शरीर को ही नहीं, आपके मस्तिष्क को भी अलर्ट करता है ताकि हर आसन का असर गहराई से हो। हर सांस से बॉडी डिटॉक्स हो रही है और बेली से टॉक्सिन बाहर हो रहे हैं। शरीर को खोलिए ताकि बेली फैट बाहर का रास्ता देखे। क्या आप जानते हैं कि पेट की चर्बी को कम करने के लिए सबसे पहले शरीर का जागना जरूरी होता है। वार्म अप सिर्फ शरीर को ही नहीं, आपके मस्तिष्क को भी अलर्ट करता है ताकि हर आसन का असर गहराई से हो। हर सांस से बॉडी डिटॉक्स हो रही है और बेली से टॉक्सिन बाहर हो रहे हैं। शरीर को खोलिए ताकि बेली फैट बाहर का रास्ता देखे। सेतुबंद आसना, ब्रिज पोज। अब जब हमारा शरीर खुल चुका है तो चलिए शुरू करते हैं वो योगासन जो पेट की चर्बी को अंदर से जलाना शुरू करता है। जी हाँ, सेतुबंद आसना। इसका अभ्यास हमें 5 मिनट तक करना है। यह आसन हमारे पेट, कमर और रीढ़ की हड्डी को मजबूती देता है। हमारे डाइजेशन सिस्टम को बेहतर बनाता है। पीठ के बल लेट जाएं। घुटनों को मोड़ें और पैरों को हिप्स के पास रखें। हाथों को बगल में रखें। हथेलियां नीचे। सांस लेते हुए धीरे से कमर को ऊपर उठाएं। छाती थाइस की ओर 10 सेकंड होल्ड करें। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आएं। इस प्रक्रिया को 5 मिनट तक करें। ब्रिज पोज सिर्फ आपकी कमर नहीं उठाता, यह मेटाबॉलिज्म को भी उठाता है। बेली फैट के दुश्मन की तरह कमर उठाइए और साथ ही उठाइए मेटाबॉलिज्म। हर होल्ड में फैट मेल्ट हो रहा है, महसूस करिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी रीढ़ की ताकत आपके पेट की चर्बी पर असर डालती है? अगर आपको यह आसन असरदायक लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ब्रिज पोज पावर अवश्य लिखें। ब्रिज पोज सिर्फ आपकी कमर नहीं उठाता, यह मेटाबॉलिज्म को भी उठाता है।
वैली फैट के दुश्मन की तरह। कमर उठाइए और साथ ही उठाइए मेटाबॉलिज्म। हर होल्ड में फैट मेल्ट हो रहा है, महसूस करिए। क्या आपने पहले कभी महसूस किया है कि आपकी रीढ़ की ताकत आपके पेट की चर्बी पर असर डालती है? अगर आपको यह आसन असरदायक लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ब्रिज पोज पावर अवश्य लिखें। पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़ें और पैरों को हिप्स के पास रखें। हाथों को बगल में रखें, हथेलियां नीचे। सांस लेते हुए धीरे से कमर को ऊपर उठाएं, छाती थाइस की ओर। 10 सेकंड होल्ड करें, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आए। इस प्रक्रिया को 5 मिनट तक करें। ब्रिज पोज सिर्फ आपकी कमर नहीं उठाता, यह मेटाबॉलिज्म को भी उठाता है, वैली फैट के दुश्मन की तरह। कमर उठाइए और साथ ही उठाइए मेटाबॉलिज्म। हर होल्ड में फैट मेल्ट हो रहा है, महसूस करिए। क्या आपने पहले कभी महसूस किया है कि आपकी रीढ़ की ताकत आपके पेट की चर्बी पर असर डालती है? अगर आपको यह आसन असरदायक लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ब्रिज पोज पावर अवश्य लिखें। नवासन बोट पोज। अब वक्त है पेट की गहराई में उतरने का। चलते हैं बोट पोज की तरफ। इस आसन का अभ्यास भी हमें 5 मिनट तक करना है। अब हम नौकासन का अभ्यास करने जा रहे हैं, जो हमारे कोर की गहराई में जाकर फैट को बर्न करता है। यह आसन साथ ही आपके मसल्स को टोन करता है, थकान को दूर करता है और डाइजेशन को सुधारता है। मैट पर बैठें, पैरों को सामने फैलाएं, हाथ पीछे रखें, पैरों को ऊपर उठाएं, बैलेंस बनाएं, हाथों को सामने फैलाएं। शरीर वी शेप में आना चाहिए। 10-15 सेकंड होल्ड करें। इसको 5 मिनट तक रिपीट करें। जितना बोट पोज में कांपोगे उतना ही बेली फैट भागेगा। जितना हो सके टिके रहिए, क्योंकि आप जितनी देर रोकोगे उतनी ही गहराई से असर करेगा। आज सिर्फ योगासन ही नहीं बल्कि आपको एक ऐसा फ्लो मिल रहा है जो आपके पेट की गहराई में जाकर असर कर रहा है। आज के वी शेप में आपकी विक्ट्री छुपी है, यानी आपकी बेली फैट से लड़ाई में जीत। क्या आप बोट पोज में बैलेंस बना पाए? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं। पूरी वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट तक अवश्य देखें। आज आपको सिर्फ योगासन ही नहीं बल्कि एक ऐसा फ्लो मिल रहा है जो आपके पेट की गहराई तक असर करेगा और गर्मी के इस मौसम में आपकी बॉडी को देगा एक फैट बर्निंग बूस्ट। कृपया वीडियो को अपने सभी मित्रों एवं रिश्तेदारों तक शेयर अवश्य करें। जितना बोट पोज में कांपोगे उतना ही बेली फैट भागेगा। जितना हो सके टिके रहिए, क्योंकि आप जितनी देर रोकोगे उतनी ही गहराई से असर करेगा। आज सिर्फ योगासन ही नहीं बल्कि आपको एक ऐसा फ्लो मिल रहा है जो आपके पेट की गहराई में जाकर असर कर रहा है। आज के वी शेप में आपकी विक्ट्री छुपी है, यानी आपकी बेली फैट से लड़ाई में जीत। क्या आप बोट पोज में बैलेंस बना पाए? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं। पूरी वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक अवश्य देखें। आज आपको सिर्फ योगासन ही नहीं बल्कि एक ऐसा फ्लो मिल रहा है जो आपके पेट की गहराई तक असर करेगा और गर्मी के मौसम में आपकी बॉडी को देगा एक फैट बर्निंग बूस्ट। कृपया वीडियो को अपने सभी मित्रों एवं रिश्तेदारों तक शेयर अवश्य करें। प्लांक होल्ड नी टक्स।
अब वक्त है थोड़ी ताकत और थोड़े संतुलन का। यह हमारे कोर को चुनौती देगा। अब आग लगाने का समय है, यानी कि प्लांक होल्ड और नी टक्स का। इस आसन का अभ्यास भी हमें 5 मिनट तक करना है। अब कोर में आग लगाने का समय है। यह है आपका बेली ब्लास्टर। यह आसन आपके कोर, बैक, शोल्डर और पेट चारों का फैट बर्न करता है, साथ ही आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। प्लांक पोजीशन में आए, हाथ सीधे कंधों के नीचे, सांस लेते हुए एक घुटना छाती की ओर लाएं, जैसे रनिंग मोशन हो। 30 सेकेंड होल्ड करें। अब दूसरा घुटना लाएं और इसी तरह से इस प्रक्रिया को 5 मिनट तक करना है। पेट की चर्बी ना सिर्फ लुक्स पर असर डालती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास और इनर एनर्जी को भी कम करती है। अगर आप खुद से फिर से जुड़ना चाहते हैं, तो आज का ये स्पेशल सेशन सिर्फ आपके लिए ही है। प्लांक तो किया होगा, लेकिन आज हम उसका एडवांस वर्जन कर रहे हैं, फैट बर्न लेवल मैक्स। अगर आप 30 सेकंड के 10 सेट तक टिके रहें, तो खुद को एक कोर योद्धा समझिए। जितना तेजी से नीट टक करेंगे, उतना ही तेजी से वैली फ्लैट होगा। अगर आपने भी ये चैलेंज पूरा किया है, तो कमेंट बॉक्स में प्लांक मास्टर अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों को भी प्रोत्साहित करें। प्लांक पोजीशन में आए, हाथ सीधे कंधों के नीचे, सांस लेते हुए एक घुटना छाती की ओर लाएं, जैसे रनिंग मोशन हो। 30 सेकेंड होल्ड करें। अब दूसरा घुटना लाएं और इसी तरह से इस प्रक्रिया को 5 मिनट तक करना है। पेट की चर्बी ना सिर्फ लुक्स पर असर डालती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास और इनर एनर्जी को भी कम करती है। अगर आप खुद से फिर से जुड़ना चाहते हैं, तो आज का यह स्पेशल सेशन सिर्फ आपके लिए ही है। प्लांक तो किया होगा, लेकिन आज हम उसका एडवांस वर्जन कर रहे हैं, फैट बर्न लेवल मैक्स। अगर आप 30 सेकंड के 10 सेट तक टिके रहे, तो खुद को एक कोर योद्धा समझिए। जितना तेजी से नीट तक करेंगे, उतना ही तेजी से वैली फ्लैट होगा। अगर आपने भी ये चैलेंज पूरा किया है, तो कमेंट बॉक्स में प्लांक मास्टर अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों को भी प्रोत्साहित करें। प्लांक पोजीशन में आए, हाथ सीधे कंधों के नीचे, सांस लेते हुए एक घुटना छाती की ओर लाएं, जैसे रनिंग मोशन हो। 30 सेकेंड होल्ड करें। आप दूसरा घुटना लाएं और इसी तरह से इस प्रक्रिया को 5 मिनट तक करना है। पेट की चर्बी ना सिर्फ लुक्स पर असर डालती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास और इनर एनर्जी को भी कम करती है। अगर आप खुद से फिर से जुड़ना चाहते हैं, तो आज का ये स्पेशल सेशन सिर्फ आपके लिए ही है। प्लांक तो किया होगा, लेकिन आज हम उसका एडवांस वर्जन कर रहे हैं, फैट बर्न लेवल मैक्स। अगर आप 30 सेकंड के 10 सेट तक टिके रहे, तो खुद को एक कोर योद्धा समझिए। जितना तेजी से नीट टक करेंगे, उतना ही तेजी से वैली फ्लैट होगा। अगर आपने भी ये चैलेंज पूरा किया है, तो कमेंट बॉक्स में प्लांक मास्टर अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों को भी प्रोत्साहित करें। रिलैक्सिंग पोज, अनुलोम विलोम। अब चलते हैं थकान और गर्मी को कूल करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली प्राणायाम की ओर। आप जब शरीर ने काम कर लिया है, तो मन को शांत करना है। आज हम मन को शांत करने के लिए अनुलोम विलोम का 5 मिनट का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम ना केवल हमारी बॉडी को रिलैक्स कराता है, बल्कि यह फैट बर्निंग हार्मोन को संतुलित भी करता है। आराम से बैठें, आंखें बंद करें, राइट थंब से राइट नोज को बंद करें और लेफ्ट ओर से सांस लें। 10 सेकेंड होल्ड करें। अब
रिंग फिंगर से लेफ्ट नोज को बंद करें, 10 सेकंड होल्ड करें और राइट से छोड़ें। यही प्रक्रिया उलटकर दोहराएं और इस प्राणायाम को 5 मिनट तक करें। सांस के जरिए शरीर को संदेश दें कि अब हीलिंग शुरू हो चुकी है। आज का सेशन सिर्फ एक योगासन नहीं है, यह एक ऐसा फ्लो है जो आपके पेट पर गहराई तक असर करेगा। अनुलोम विलोम से हमारी बॉडी कूल होती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, डाइजेशन में सुधार आता है, यह हमारे फैट लॉस में मदद करता है। अनुलोम विलोम यानी गर्मी में कूलिंग फिल्टर। आराम से बैठें, आंखें बंद करें, राइट थंब से राइट नोज को बंद करें और लेफ्ट ओर से सांस लें, 10 सेकंड होल्ड करें। अब रिंग फिंगर से लेफ्ट नासिका को बंद करें, 10 सेकंड होल्ड करें और राइट से छोड़ें। यही प्रक्रिया उलटकर दोहराएं और इस प्राणायाम को 5 मिनट तक करें। सांस के जरिए शरीर को संदेश दें कि अब हीलिंग शुरू हो चुकी है। आज का सेशन सिर्फ एक योगासन नहीं है, यह एक ऐसा फ्लो है जो आपके पेट पर गहराई तक असर करेगा। अनुलोम विलोम से हमारी बॉडी कूल होती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, डाइजेशन में सुधार आता है, यह हमारे फैट लॉस में मदद करता है। यदि आपने वीडियो को बिना स्किप किए देखा है तो कमेंट में बताएं कि कौन सा आसन आपको सबसे स्ट्रांग लगा। शरीर ने किया है फैट बर्न, तो मन भी पीछे क्यों रहे। मन के द्वारा डिटॉक्स, अनुलोम विलोम यानी गर्मी में कूलिंग फिल्टर। आराम से बैठे, आंखें बंद करें, राइट थंब से राइट नोज को बंद करें और लेफ्ट ओर से सांस लें, 10 सेकंड होल्ड करें। अब रिंग फिंगर से लेफ्ट नोज को बंद करें, 10 सेकंड होल्ड करें और राइट से छोड़ें। यही प्रक्रिया उलटकर दोहराएं और इस प्राणायाम को 5 मिनट तक करें। सांस के जरिए शरीर को संदेश दें कि अब हीलिंग शुरू हो चुकी है। आज का सेशन सिर्फ एक योगासन नहीं है, यह एक ऐसा फ्लो है जो आपके पेट पर गहराई तक असर करेगा। अनुलोम विलोम से हमारी बॉडी कूल होती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, डाइजेशन में सुधार आता है, यह हमारे फैट लॉस में मदद करता है। यदि आपने वीडियो को बिना स्किप किए देखा है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि कौन सा आसन आपको सबसे स्ट्रांग लगा। शरीर ने किया फैट बर्न, तो मन भी पीछे क्यों रहे। मन के द्वारा डिटॉक्स, अनुलोम विलोम यानी गर्मी में कूलिंग फिल्टर। मेरे योगा परिवार के सदस्यों, अगर आपने आज का पूरा सेशन किया है तो यकीन मानिए कि आपने अपने पेट को बदलने की दिशा में पहली ईंट रख दी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। इसी सीरीज के अगले पार्ट में हम बेली और थाई शेपर फ्लो में काम करेंगे। मेरे योगा परिवार के सदस्यों, जब भी हम अपने आप पर मेहनत करते हैं तो हम आने वाले कल को बेहतर बना रहे होते हैं। आपका शरीर और आत्मा दोनों ही इसके लिए आपको धन्यवाद दे रहे होते हैं। मेरे योगा परिवार के सदस्यों, जो आपने आज किया है वो सिर्फ वर्कआउट ही नहीं था, वो अपने आप से वादा था कि इस बार पेट नहीं पसीना बाहर आएगा। यदि आपको आज का हमारा यह सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अपने हर उस दोस्त और रिश्तेदारों को वीडियो शेयर करें जो अपने पेट को लेकर परेशान हैं। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर वीडियोस आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके।
मेरे योगा परिवार के सदस्यों, पार्ट 3 का इंतजार करते हुए जिसमें हम बताने जा रहे हैं कि किस तरह पेट और जांघें शेप में लानी है। इस वीडियो को तब तक के लिए अच्छे से अभ्यास करते रहें। मिलते हैं इसी सीरीज के पार्ट 3 में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वीडियो को बार बार देखकर इसका अभ्यास करते रहें, योगा से नवजीवन की ओर बढ़ते रहें। नमस्कार।